हेलो एवरीवन, देवांशु दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड इफ नॉट दैट रिमेंबर दैट आपका बुरा वक्त भी एक वक्त है जो वक्त के साथ साथ बीत जाएगा। और इसी के साथ चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पर हम अपने बेस्टमेट से जानेंगे कि उनके GDPI में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आपका भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो। तो चलिए अभी हम जाएंगे अपने क्लास में और पूछेंगे सबसे कि क्या क्या पूछा गया था उनको। चलिए। हाय रितिका। हेलो देवांशु। हेलो देवांशु। हेलो। हेलो। हाय देवांशु। हेलो देवांशु। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज के वीडियो में हम अपने जूनियर्स को हेल्प करेंगे ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि उनका ग्रुप डिस्कशन PI राउंड में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जब अपना ग्रुप डिस्कशन दे रहे थे, आपका टॉपिक क्या दिया गया था? Okay, so they gave us two topics. One of them was like, is India ready for the cashless economy? And other one was online classes versus traditional classes. I have two GD topic. The first one is how AI affect the job market, and second one is skills matter in the MBA or not? In our batch, the GD topic was electric vehicles in India, dream or reality, and another topic was cashless economy. Is India ready for it? तो वहाँ पे पोल हुआ था कुछ, तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ड्रीम और रियलिटी, दिस वन. So the topic they have given me on GD was impact of AI and automation on job, and we had to tell the merits and demerits about it and what are the causes and what will be the implications and interpretation on this topic. So we have discussed the top, like these all points on the topic. Okay, so I just noticed that you have seen from the GD group, right? So मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, पहला सिलेक्शन होने के बाद आपको एक ग्रुप डिस्कशन के लिए एक GD एंड PI करके अलग सा ग्रुप बनाया जाता है व्हाट्सएप में, और उसमें आपको ऐड किया जाता है, जहाँ पर आपके साथ साथ और 6 to 7 कैंडिडेट्स रहेंगे। और GD होने के पहले आपको उसी ग्रुप में सारा डिटेल्स वगैरह वहाँ पर शेयर किया जाएगा। My GD topic was work from home or work for office. My GD topic was impact of smartphone on these days. So my GD topic was work from home and work from office. The differentiation. Yeah, so basically we had two topics to choose from the, like there was a poll. Okay. So the first topic was, are electric vehicles the future, and the second one was impact of mobile phones on youth. हाय सूरज। हाय देवांशु। सो आप महाराष्ट्र से हो ना? मैं महाराष्ट्र से। आपके महाराष्ट्र से जो अगर जूनियर कोई आना चाहता है यहाँ पर NIT अगरतला पे, तो प्लीज आप उनको बताइए कि आपने जब GD दिया था, आपका ग्रुप डिस्कशन टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक कैशलेस पेमेंट था। शायद मुझे जितना याद है अभी कैशलेस पेमेंट था। मुझे कैशलेस पेमेंट के बारे में बताना था कि ये कैशलेस पेमेंट गुड है या नहीं है, या इकोनॉमिकली अपने हार्मफुल तो नहीं हो सकता है। उसके बारे में मुझे वहाँ पे GD में बोलना था। अराउंड 10 से 15 मिनट तक बोलना था उस पे। Okay. So you got the one topic only? Yes, we actually got 2 more topics, but it was like collectively we have to choose. A poll was there, so we all have choose this one. I think हर किसी को ही 2 ऑप्शन दिया जाता है, और उसमें से जो आपको अच्छा लगे, right? Hi Madhuje. Hi Devanshu. So you are from Assam, right? Yeah. So could you please tell our juniors from Assam कि आपका जब GD हुआ था और PI हुआ था, तब GD में क्या टॉपिक था और PI में क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछा गया था? Okay. So GD में मेरा टॉपिक था impact of mobile phones in today's youth. Okay. तो रिगार्डिंग दैट टॉपिक मेरा ऑलमोस्ट 10 मिनट का ही GD चला। 10 से 15 मिनट का GD होता है। GD होता है। अभी GD का तो हो गया, अभी लेट्स सी कि आपको PI में क्या क्या बोला गया था। So they have asked several questions, but at the very beginning they have asked me to introduce myself. So basically I'm from science background, so they asked me like, why are you changing the stream from biotechnology to the science background? And उन्होंने ये भी बोला कि क्यों मैंने ब्रांच चेंज किया, like why did I shift from BTech to MBA? फिर क्यों मैंने NIT चूज किया? So you have to give reasons and like answers to these all questions. Yeah, like if you are not from a management background, then you have to justify that why you are shifting your opting for background. this stream. Okay. So this all were the questions that they have asked. Okay. Thank you, Aritrika. Welcome Devanshu. And then one of like teacher, they asked me few questions related to science, like what is enzyme. They asked me these kind of questions. Then they asked me about the full forms, like what is CMAT, what is CAT, what is MAT, these kind of questions. And then they asked me like, what do you want to do in future? So I want to do startup, so I told them about this. Okay. Yeah. तो आई थिंक बैकग्राउंड चेक भी थोड़ा वो लोग करते हैं कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज है कि नहीं, कौन से बैकग्राउंड से थे वो सब वगैरह। Yes, and especially they will ask you question like why you want to change your stream, like why from science to MBA suddenly. Yeah.
ओके, थैंक यू। वेलकम। मेरे से फिनांस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि आई एम फ्रॉम द फिनांस बैकग्राउंड। आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन फिनांस। दैट्स व्हाई वन ऑफ टीचर्स आस्क दैट कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि सपोज दैट यू आर अ मैनेजर लाइक दिस and you have $500 in your account, how to adjust in different situations, and also the company law questions जो law related थे कुछ, और कुछ maths related भी थे, कुछ जनरल नॉलेज रिलेटेड भी थे, जैसे कि आपका घर आपके घर से कितने किलोमीटर दूर है। क्या आपका घर आपके घर से कितने किलोमीटर दूर है। ओके, एंड पीआई में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मुझे मेरे ग्रेजुएशन के बारे में पूछा था और मुझे ये भी पूछा था कि त्रिपुरा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सब पूछा था। और मुझे करंट अफेयर्स के बारे में भी बहुत कुछ पूछा था। जैसे मुझे पूछा था कि आप मुझे 7 ऐसे करंट ट्रेंड्स बताओ जो अभी चल रहा है, तो ऐसा वैसा ये सब पूछा था मुझे। वन मोर थिंग कि आप मैथ्स के क्वेश्चन तो रेडी करके रखे तो अच्छे है, और हाँ कि हु इज द चीफ मिनिस्टर एंड बेसिक्स जीके क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, कि हु इज द डीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, लाइक दैट। आई थिंक आप जिस भी स्टेट से हो उसका थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। लाइक हमने देखा कि हमारे बहुत सारे बैच में इसके जनरल नॉलेज के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था। और जीडी के बाद आपका उसी दिन तो आई थिंक पीआई हो गया था ना? हाँ, पीआई में क्या क्या क्वेश्चन पूछा पीआई गया था? में आई वाज द फर्स्ट वन, मेरे से ही स्टार्ट हुआ था पीआई। ओके, पीआई में पहले तो बैकग्राउंड मतलब पूछते कि लाइक तुम्हारा ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कौन से बैकग्राउंड पे थे। मैं तो थी बीकॉम ऑनर्स से, और स्कूलिंग भी मतलब पूछा, और कुछ जीके टाइप क्वेश्चंस कि लाइक त्रिपुरा में कितने डिस्ट्रिक्ट है और फिनांस मिनिस्टर कौन है, और मेरे बैकग्राउंड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे कॉमर्स रिलेटेड ऐसा ही कुछ पूछा था। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको मैथ्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? मुझे मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना था मुझे। ओके, हाँ, और एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई, तो मुझे फिनांस रिलेटेड ऐसे कि मतलब मेरा तो बीकॉम का बैकग्राउंड था ना, तो इसलिए मुझे फिनांस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा, लाइक रेशियो एनालिसिस से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस इंस्टेंट मुझे वो सॉल्व करके मतलब टीचर्स को बोलना पड़ा, और कुछ ऐसे इंग्लिश के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा। सो बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह जो भी है वो थोड़ा बहुत जान के आना, ठीक है, मतलब रेडी करके आना। ऑल द बेस्ट जूनियर्स। ऑल द बेस्ट। एंड पीआई के वक्त आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? पीआई के वक्त मेरे को पूछा गया था बेसिकली व्हाट यू विल से ऑन द इंट्रोडक्शन that will came out from that. So my introduction was like startup and all, so they only ask about startups related questions only. So you have to keep your introduction very wisely, right? Yes, you have to keep your introduction wisely. Other than that, if you say anything like misleading or something, you might get caught. Okay. Yes. So PI, as I belong from an arts background, so basically the domain questions with my graduation background questions were there, few data interpretation questions were there, and few your statistical questions were there, few general questions were there. What is your aim in life and what is the goal in life? This kind of basically for me, what was data interpretation, and above then my degree questions. Just that. Thank you so much. Thank you, Divanshu. And apart from introduction, anything else? Anything else would be like your academic, Okay. what academic what you've background. done in your UG. They might ask question from that. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. PI round mainly they focused on if a candidate do any internship during their bachelor's, they primary focus on the internship, and that are some basics graduation topics, some basic topics like I have done my BBA, so they have asked me some finance related questions, and 4 P's, what are the 4 P's, what are the process of launching a product, and like that. Subject background and all. Yeah, subject background and all they have Then checked. internship अगर किया है तो internship का experience. जी, इंटर्नशिप में उन लोगों का प्राइमरी फोकस था कि मतलब अगर कोई इंटर्नशिप किया तो रिपोर्ट कैसे बनाया, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करके उन्होंने मतलब रिसर्च पेपर जो बनाया, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज किया, कैसे डाटा को एनालाइज किया, कौन सा क्वेश्चनर बनाया, या फिर मतलब क्वेश्चनर या फिजिकल फॉर्म में जाके कलेक्ट किया, या फिर मतलब गूगल फॉर्म्स एंड अदर रिसोर्सेज यूज किया, कि कैसे उन्होंने लिटरेचर रिव्यू प्राइमरी या सेकेंडरी किस में या रिसर्च कौन सा रिसर्च डिजाइन, बेसिकली उन्होंने ये सब मतलब इन डेप्थ में पूछा। Okay. And one more thing is PI के वक्त आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था?
पीआई का मतलब ज़्यादा वेटेज तो हैड एक्सपीरियंस, तो मुझे एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। मतलब सर आपका ने- जॉब एक्सपीरियंस था पहले? हाँ, मुझे आई हैव 14 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। 14 मंथ्स, ओके। 14 मंथ्स। एंड उस जॉब एक्सपीरियंस से भी आपका हाँ, जॉब क्वेश्चन एक्सपीरियंस पूछा तो गया ज़्यादा वेटेज उसमें क्वेश्चंस में चले गया। उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा था। अदर देन दिस? अदर देन दिस ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जस्ट कॉन्फिडेंट रहना है। आंसर मतलब जो भी देना है वो कॉन्फिडेंटली अगर दोगे तो मतलब आसान होगा, क्योंकि वो लोग टेस्ट करते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस को, क्योंकि वो लोग दिखाएगा कि नहीं ये तुम गलत बोला, हाँ ये कैसे, ये सही नहीं हो सकता, तो ये काउंटर क्वेश्चन आएगा। तो उस टाइम पे पूरा कॉन्फिडेंस रहना है कि नहीं मैं जो आंसर दे रहा हूँ पूरा कॉन्फिडेंटली यही में सही है, तो ऐसा प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो ये इजी है और कुछ भी नहीं है। टेक्निकल तो अभी क्वेश्चन नहीं पूछा था, मुझे डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा पूछा था उन्होंने कि व्हाट गुड क्वालिटीज डू यू हैव फॉर द एमबीए रोल, एंड आफ्टर डूइंग एमबीए व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, यू आर गोइंग टू प्लेसमेंट और यू आर गोइंग फॉर बिजनेस, ओके एनीथिंग। ओके So because my background for agriculture, I'm from agriculture background, so that's why they asked the question. ओके एंड उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड। और फिर पीआई के लिए जब क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे को पहले पूछा था कि आपका इंटरेस्टेड डोमेन क्या है, तो मेरा मार्केटिंग था, मैंने मार्केटिंग बोला। सो उसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट का एक इंटरव्यू हुआ, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर मार्केटिंग बेस्ड। मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग को लेकर हर तरीके का क्वेश्चन पूछा। इंटरव्यू थोड़ा लंबा था। एंड हाँ, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपना इंट्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो इंट्रोडक्शन के टाइम। बस उतना ही था, कैजुअल, मतलब ठीक है, कैजुअली था। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस एनी टेक्निकल क्वेश्चंस और समथिंग? हाँ, टेक्निकल एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे इफ अगर आप बीकॉम से हो तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस लाइक वेरिएबल कॉस्ट क्या है या फिर बजटिंग क्या है, उस तरीके का क्वेश्चंस पूछते हैं एक दो, बट वो बहुत मिनिमम होते हैं। एंड वैसे एक दो क्वेश्चंस बेसिक्स आते हैं, ओके बिकॉज वो आपका जो फील्ड है वहाँ से आपको एक दो टेक्निकल तो पूछेगा। ओके वो मैंने देखा है। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो बेचमेट्स हैं उन्होंने सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सब ने नहीं, क्योंकि हर कोई तो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, बट जितना हो सके मैंने अलग अलग जगह के लोगों से बात किया और उनका एक्सपीरियंस शेयर करने का ट्राई किया। अभी मैं बताता हूँ कि मेरे जीडी और पीआई में क्या क्या हुआ था। मुझे अभी भी याद है कि मेरा जो जीडी टॉपिक था वो ये था कि एआई जो है, व्हाट इज योर इम्पैक्ट ऑफ एआई, इज एआई गुड और बैड, समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा भी और भी कुछ जीडी टॉपिक्स मैंने कलेक्ट किया, लाइक वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस, व्हाट्स द फ्यूचर, देन ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ड्रीम और रियलिटी, अच्छा या बुरा है वही बेसिकली, देन कैशलेस इकोनॉमी और एक हो गया, और ऐसे कुछ टॉपिक जो आपने अभी वीडियो में देखा होगा वही थे। एंड इन माई पर्सनल इंटरव्यू आई वॉज आस्क्ड बेसिकली एक टॉपिक, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपने अभी तक आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि इंट्रोडक्शन। आपका जो इंट्रोडक्शन दोगे आप, उसी से बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन वेरी वाइसली, क्योंकि उसी से आपके पास बहुत ही सब टॉपिक आ जाते हैं उनके पास। तो इंट्रोडक्शन करने के बाद कुछ इन जनरल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, अगर नॉर्थ ईस्ट साइड से हो तो उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंड मुझे तो ये भी पूछा गया था कि मेरा जो प्रीवियस कॉलेज था उनका बीसी का नाम क्या था। एंड आई एम फ्रॉम त्रिपुरा एंड NIT अगरतला भी त्रिपुरा में ही है, और मेरा प्रीवियस जो कॉलेज था वो भी त्रिपुरा में ही था, और समहाउ मे भी मेरा जो BC था उस कॉलेज का उनके साथ थोड़ा कनेक्शन वगैरह है, तो इसीलिए आई थिंक उन्होंने ये सारे क्वेश्चन पूछा होगा। एंड देन व्हाई दे शुड एडमिट मी, व्हाई यू आर टेकिंग एडमिशन एट NIT अगरतला, NIT अगरतला ही क्यों। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरह से रेडी करके रखना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि आप क्यों NIT अगरतला में आना चाहते हो, ऑलराइट। एंड आपको वो क्यों, मतलब एज ए कैंडिडेट आपको सिलेक्ट करे, वो आपको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। एंड देन व्हाट वाज माय हॉबी, तो मैंने वहाँ पर बोला था कि मेरा हॉबी बोला था कुछ इन जनरल, और उसमें एक चीज़ और था, दैट इज़ कंटेंट क्रिएशन। एंड आई बेसिकली, जब आप MBA या फिर BBA से आते हो आपको पता होगा कि स्पेशलाइजेशन होता है, तो मेरा इन फ्यूचर जाके मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन होने वाला था। तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन जो है वो रिलेटेड फील्ड हो जाता है, तो उससे रिलेटेड भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। एंड उसमें ये भी पूछा गया था कि व्हाट इज़ द की चैलेंज आई एम फेसिंग राइट नाउ व्हेन आई क्रिएट कंटेंट, तो उसको भी मैंने थोड़ा जस्टिफाई करने का कोशिश किया था। एंड
बस इतना ही था। लास्ट में आपको बोला जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चंस था, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर बोल सकते हो। एंड आई सजेस्ट कि ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एट लास्ट। अगर आपका कोई डाउट है तो भी, और अगर नहीं है तो भी कुछ ट्राई करो, कुछ अपने से बोलने का। इससे ये दिखाता है कि आप सीरियस हो इस चीज़ के लिए और आपको भी क्लैरिटी। या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर योर GD एंड PI राउंड। अगर आप सिलेक्ट होते तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे, एंड या मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। So the topic that they asked me on GD was the My GD topic was impact of phone, negative and impact. So yeah. If you talk about your PI, so my PI round was very ठीक है, स्टार्ट कर। रुक असं तो बस इधर आई थिंक ठीक है ना।